प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एलडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 भारत में यातायात के साधन। भारत में यातायात के साधन। आइए जानते हैं यातायात, कहीं आने जाने का साधन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कहीं अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए या कहीं हम लोग जाते हैं तो किसी यातायात की जरूरत होती है। जैसे पहले के जमाने में, प्राचीन समय में मनुष्य क्या करते थे, कहीं आने जाने के लिए प्राचीन समय में मनुष्य कहीं आने जाने के लिए पशुओं द्वारा या पैदल यात्रा करते थे। पशुओं द्वारा या पैदल यात्रा करते थे, जिससे यह बहुत अधिक समय लगता था। पैदल जाने में या पशुओं से यात्रा करने में समय तो ज्यादा लगेगा ही, परंतु आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। अब मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय कर सकता है। थोड़े समय में, कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय कर सकता है। उसने ऐसे यातायात के साधन बनाए हैं जो बहुत तीव्र चलते हैं। ऐसे यातायात के साधन बनाए हैं जो बहुत तीव्र मतलब तेज चलते हैं, जैसे कार, बस, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, पानी का जहाज, नाव आदि। अब देखते हैं यातायात कितने प्रकार के होते हैं। यातायात 4 प्रकार के होते हैं: सड़क यातायात, हवाई यातायात, रेल यातायात, जल यातायात। सबसे पहले देखते हैं सड़क यातायात। प्राचीन समय में मनुष्य के पास यातायात के साधन के रूप में केवल पशु थे। प्राचीन समय में मनुष्य के पास यातायात के साधन के रूप में केवल पशु थे। वह उन पर अपना सामान रखकर और यात्रा के लिए चल पड़ता था। पशुओं के ऊपर अपना सामान रख करके यात्रा के लिए चल पड़ता था। उसके बाद उन्होंने पहिए का आविष्कार कर गाड़ी बनाई, जिससे पशु खींचते थे। उस गाड़ी को पशु खींचते थे। पहले सड़कें भी कच्ची थी। पहले आज की तरह पक्की सड़कें नहीं थी। पहले के समय में सड़कें भी कच्ची थी, केवल शहरों में कच्ची थी, जो केवल शहरों को जोड़ती थी, जो केवल शहरों तक ले जाती थी, शहरों को जोड़ती थी। लेकिन आज मनुष्य ने ऐसे यातायात के साधन बना लिए हैं। जिनसे बैठकर वह यात्रा आसानी से कर सकता है। सभी यातायात के साधन पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। सड़क यातायात भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़क यातायात जो है वो भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़कों पर प्रतिदिन कार, स्कूटर, बस, ट्रक को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। सड़कों के पास दैनिक उपयोग में की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, दूध, फल, गेहूं, सब्जियां, कच्चा माल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। सड़कों के बीच पड़ने वाली नदियों पर पुल बनाए हैं। जो सड़कों के बीच नदियां पड़ती हैं, उन पे पुल बनाए गए हैं, जिन्होंने आसानी से पार किया जा सके। हमारे देश में अनेक सड़कें हैं जो बड़े बड़े शहरों, गांव एवं कस्बों को जोड़ती हैं। इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। दिल्ली से मुंबई सड़क, यह सड़क आगरा, ग्वालियर, इंदौर और नासिक होते हुए दिल्ली से मुंबई जाती है। दूसरा है कोलकाता से चेन्नई। यह मार्ग भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम तथा विजयवाड़ा होते हुए जाता है। तीसरा है मुंबई से चेन्नई। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। मुंबई से चेन्नई यह मार्ग पुणे, बेलगांव, बंगलुरु तक जाता है। वाराणसी से कन्याकुमारी यह मार्ग रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु तथा सेलम होकर जाता है। अब ग्रांड ट्रक रोड
अमृतसर से कोलकाता तक यह मार्ग जाता है। अब देखते हैं ग्रेट दक्कन रोड। ग्रेट दक्कन रोड यह मार्ग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से प्रारंभ होकर नागपुर से हैदराबाद और बेंगलुरु तक जाता है। इनके अलावा और भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन राजमार्गों के अलावा भी और भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ये राज्यों, शहरों और कस्बों को जोड़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं रेल यातायात। रेल यातायात यात्रा का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन। रेल यातायात जो है यात्रा का सबसे सस्ता एवं सुलभ आसान साधन है। रेल यातायात में भारत का एशिया में प्रथम तथा विश्व में चौथा स्थान है। रेल सड़क के ऊपर लोहे की पटरियां बिछाकर उनके ऊपर चलाई जाती हैं। रेलवे पटरियों का जाल पूरे भारत में बिछा हुआ है। इन रेलवे लाइनों पर जगह जगह छोटे छोटे एवं बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। इन रेलवे लाइनों ने ही एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा हुआ है। रेल मार्ग से रेलगाड़ी पुलों, पहाड़ों एवं जंगलों से गुजरकर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा सुविधाजनक एवं सुरक्षित पूर्ण करवाती है। भारत में सबसे पहली रेल सन 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच 32 किमी मार्ग चलाई गई। हमारे देश में रेल की पटरियों का निर्माण भूमि के धरातल और जलवायु पर निर्भर करता है। इसी कारण हमारे देश में 3 प्रकार की रेल पटरियां हैं। इनकी चौड़ाई अलग अलग होती है। सबसे चौड़ी लाइन को बड़ी लाइन, उससे कम चौड़ी छोटी लाइन तथा उससे कम चौड़ी लाइन को नैरा गेज कहते हैं। सबसे अधिक रेलवे लाइन पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय में बिछी। सरकार की नई योजना अनुसार नई रेलवे लाइन बिछाकर और अधिक तेज गति से चलने वाली गाड़ियों की एक श्रृंखला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें शताब्दी एक्सप्रेस, गाने पंजाब, हिमालय क्वीन आदि रेलगाड़ियां हैं। कुछ गाड़ियों की गति 110 किमी प्रति घंटा से भी अधिक है। गाड़ियों में शुद्ध पानी, भोजन, एसी आदि की सुविधा होती है। रेल हमारे विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रेल हमारे विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से हम देश के कोने कोने में बड़ी आसानी से और जल्दी आ जा सकते हैं। व्यापारी अपने कारखाने में तैयार उत्पादन के सारे देश में पहुंचा सकते हैं। मालगाड़ियों द्वारा ही महामारी, भूचाल आदि के समय पीड़ित लोगों तक दवाइयां एवं खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है। मालगाड़ियों में खाद्य पदार्थ, फल, तेल, कोयला, मशीनें आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। भारतीय रेल परिवहन के साथ साथ देश की आर्थिक रूप से भी संपन्न प्रतिष्ठान है। भारत के प्रमुख रेल मार्ग आइए देखते हैं कौन कौन से। दिल्ली से मुंबई, यह मार्ग आगरा, भोपाल और इटारसी से होकर मुंबई जाता है। मुंबई से चेन्नई, ये सब क्या है? रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग मुंबई से पुणे, बेलगाम, बेंगलुरु होकर चेन्नई तक जाता है। तीसरा है कोलकाता से चेन्नई, भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम होते हुए चेन्नई जाता है। दिल्ली से कालका, यह मार्ग अंबाला और चंडीगढ़ से होकर कालका जाता है। अब तीसरा देखते हैं जल यातायात। जल यातायात सस्ता होता है परंतु बहुत धीमा होता है। जल यातायात जो है वो बहुत सस्ता होता है परंतु बहुत धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे जाता है। हमारे देश में बहुत सी नदियां, झीलें, समुद्र आदि में वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। इन नदियों को नाव तथा स्टीमरों द्वारा ही यात्रियों तक सामान को ढोया जाता है। इन नावों एवं स्टीमरों से इन नदियों के किनारे पर बसे शहर एवं गांव में यातायात आवश्यकता अनुसार हो जाता है। चौथा है हवाई यातायात। हवाई यातायात में यात्री हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि में बैठकर यात्रा करता है। सबसे महंगा लेकिन तीव्रगामी यातायात का साधन है। तीव्रगामी का रास्ता तेज चलने वाला साधन है। इससे व्यक्ति देश विदेश
कि लंबी यात्रा भी कुछ ही घंटों में तय कर सकता है। हमारे देश में 6 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हैं। दमदम हवाई अड्डा, ये कहाँ है? दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में। यह दमदम हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। मीनामकम हवाई अड्डा चेन्नई। झांसी हवाई अड्डा अमृतसर। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। इसके अतिरिक्त भारत में अन्य हवाई अड्डों में वाराणसी, पटना, श्रीनगर, बेंगलुरु आदि नगरों से देश के अंदर तक ये ले जाते हैं। भारत में 2 वायुदूत सेवाएं, इंडियन एयरलाइंस और इंडियन लाइंस। इंडियन एयरलाइंस में देश के भीतर के उड़ानों की व्यवस्था की जाती है और एयर इंडिया के द्वारा देश से बाहर की उड़ानों की व्यवस्था की जाती है। कुछ विमान सामान ढोने के काम में भी लाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त सेना के पास अन्य विमान भी हैं जो शुद्ध भूमि से काम आते हैं। इन्हें हम बोइंग, कैवरल, वाइकाउंट, डकॉर्ड HS तथा बोइंग जो वायुमंडल के नाम से, वायुयान के नाम से जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भारत में यातायात के साधन। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।